नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को बहुत ही डिटेल्स में सीखा और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम ब्रेक एंड रीटेस्ट इंडिकेटर MT4 के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और उसे कैसे यूज करना है ये देखेंगे, यानी हाउ डू यू ट्रेड ब्रेकआउट्स एंड रीटेस्ट, ये सीखेंगे। मैंने कल इजी ट्रेडिंग टिप्स का इंग्लिश चैनल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपलोड किया है और उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज पर बनाया है। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ब्रेक एंड रीटेस्ट सिग्नल्स लेने के लिए कौन सा MT4 इंडिकेटर बेस्ट रहेगा, तो मेरा जवाब होगा इंटरनेट से कोई भी MT4 इंडिकेटर डाउनलोड करके यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ब्रेक एंड रीटेस्ट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। सभी इंडिकेटर्स का रिजल्ट्स 50-50 रहेगा। ब्रेक एंड रीटेस्ट सिग्नल्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जिगजैग इंडिकेटर रहेगा। जिगजैग के हेल्प से ब्रेक एंड रीटेस्ट का बेस्ट सिग्नल कैसे लेना है ये देखते हैं। सबसे पहले MT4 चार्ट में एक जिगजैग इंडिकेटर यूज करते हैं। इंसर्ट पर जाते हैं, फिर इंडिकेटर्स पर, उसके बाद कस्टम पर जाने के बाद सबसे नीचे जिगजैग होगा, तो हम ये जिगजैग इंडिकेटर यूज करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का। यहाँ पर ओके करना है तो ये हमारे चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा जिगजैग इंडिकेटर। अब सिग्नल कैसे लेना है, ये जो मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर बाई करना है, बाई का सिग्नल देखना है और इसके नीचे सेल का सिग्नल्स देखना है। अब कैसे करना है, ये जो पीक्स हैं जिगजैग के, ये अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करते हैं और ये जो लोज हैं ये अपने आप में सपोर्ट का काम करते हैं। नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जितना हमें सिग्नल्स मिलता है उस पर हम अगर ये ब्रेक एंड रीटेस्ट का भी कंफर्मेशन ऐड करते हैं तो हमें डबल प्रॉफिट मिलता है। जितना नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट होता है उससे डबल प्रॉफिट जिगजैग इंडिकेटर यूज करके ब्रेक एंड रीटेस्ट पर लेते हैं तो वहां पर होता है। वो कैसे करना है ये देखते हैं। अब ये जो पिक्स हैं, पिक्स पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये जो पिक्स जहाँ पर एंड हुआ है नीचे से ऊपर जाने के बाद, उसके बाद नीचे जब मार्केट यहाँ आने के बाद ये आपको दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ कहाँ से करना है, बिल्कुल पीक से नहीं, पीक के नीचे जहाँ पर ये बॉडी क्लोज है वहां से उसको सेंटर मानकर हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब ये जिगजैग का साइज हुआ। अब इसे रखना कैसे है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये इसको 3 भाग मानना है, इसको थोड़ा और ठीक करना है। 3 भाग मानना है और एक भाग ये जो बॉडी जहाँ क्लोज हुआ उसके नीचे रहेगा और 2 भाग ऊपर जहाँ पर जिधर लेग है उधर 2 भाग रहेगा। और ये आगे तक ड्रॉ करना है और देखना है जहाँ ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसमें रीटेस्ट करने के लिए आया है कि नहीं। यहाँ पर आया तो था, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लोज हुआ था इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। उसके बाद ये खत्म हो गया, उसके बाद नया पीक बना, उसके नीचे रखिए तो यहाँ आपको दिख जाएगा यहाँ पर बुलिश एंगलफिन बना था। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करके यहाँ पर बुलिश एंगलफिन बनाया, तो यहाँ पर ये हमारा सिग्नल, यहाँ पर हमारा सिग्नल था, यहाँ पर हमारा बाई का सिग्नल था। SL इसका थोड़ा सा नीचे का होता और टारगेट 1:1.5 का होता, जो उससे कई गुना अधिक इसने प्रॉफिट दिया। ये सिग्नल हुआ। अब ये इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने के बाद अगला जो पीक बनेगा उसके नीचे जहाँ बॉडी क्लोज है उसके नीचे एक भाग और बॉडी से ऊपर 2 भाग रखना है रेक्टेंगल को, और उसके बाद देखना है इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है कि नहीं। ये करेगा तो मंडे को करेगा।
आज सैटरडे है, मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद आपको ये एवरी चार्ट्स में ये रखते जाना है, पीक से ये ड्रॉ करते जाना है और उसके बाद उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो वहाँ हमारा सिग्नल बनेगा। ये 15 मिनट्स पर कल बना था फ्राइडे को, इसी में 1 आवर पर भी बना था, किसी भी टाइम फ्रेम पर ये काम करेगा। अब ये मूविंग एवरेज से नीचे है तो हम यहाँ पर सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। ये फर्स्ट पेज पर जितना दिख रहा है यहाँ पर ये लो है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये लो से हमने ड्रॉ किया रेक्टेंगल को, इसको ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके यहाँ पर बेरिश एंगलफिन बना जो शूटिंग स्टार जैसा भी था। तो यहाँ पर हमारा सिग्नल था, इसने हमें प्रॉफिट दिया, ये एक सिग्नल हुआ। अब ये नया लो बनाते ही हम नया लो पर जंप करना है और इसको आगे तक ड्रॉ करना है। एक भाग ऊपर रखना है, जहां बॉडी क्लोज है उसके ऊपर एक भाग रखना है रेक्टेंगल का साइड्स को, और 2 भाग लेग की ओर रखना है। तो इसको यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कुछ कैंडल्स के अंदर यहाँ पर रीटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर किया, बेरिश एंगलफिन बना और वो भी पॉजिटिव गया। ये बना था यूएसडी कैट पर। उसी तरह जीबीपी कैट पर भी बना था, मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर था तो हम यहाँ पर बाई सिग्नल ढूंढेंगे। आप सिंपल ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से भी सिखाया था कैसे लेना है, लेकिन एक्यूरेसी आपको थोड़ा ज़्यादा इससे मिलता है, इससे भी आप कर सकते हैं। इसमें बेस्ट सिग्नल कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो पीक है, पीक के नीचे जहाँ बॉडी क्लोज हुआ वहाँ पर रखना है, यहाँ ब्रेक किया लेकिन रिटेस्ट नहीं किया। उसके बाद ये पीक हुआ, नया पीक बना, उसके नीचे जहाँ बॉडी क्लोज है वहाँ पर रखना है, बिल्कुल बॉडी पर इसको बैठाना है पीक के नीचे। तो यहाँ पर बैठाने पर यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसी लाइन पर आकर अगर कैंडल बैठकर वहाँ पर हमें बुलिश एंगलफिन बनता है तो वो सिग्नल बनता है। यहाँ पर सिग्नल बना, 2 कैंडल्स ऊपर गए, इस कैंडल्स के हिसाब से हमें प्रॉफिट दिया, लेकिन ये लेग ज़्यादा लंबा था। यहाँ पर हमारा बाई होता, यहाँ पर एसएल होता, ऐसा बड़ा एसएल होता है तो उसे हमें छोड़ देना है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर हमारा बड़ा एसएल था इसलिए हमारा ये सिग्नल हम छोड़ देते, लेकिन ये लेग ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो ये बहुत ही परफेक्ट सिग्नल था, यद्यपि ये मार्केट पॉजिटिव गया ऊपर तक। तो ये हुआ, इसके बाद नया ये हाई बनाएगा, पीक बनेगा, उसके बाद उसके बेस पर आपको रखना है। ये अपने आप ये रेजिस्टेंस का काम करता है, कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने रिटेस्ट नहीं किया, नीचे आ गया डाउन ट्रेंड पर, तो इसको छोड़ देना है। अब ये नया नीचे बना है, लो बना है, यहाँ पर रखना है। अगर मंडे को इसको ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट कर भी सकता है, देखिएगा ये सारे चार्ट्स में अगर करता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेल सिग्नल बनेगा। ये था जीबीपी कैट पर। उसी तरह यूरो जीबीपी पर भी बना था। ये जो लोज हैं इस पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन रखते जाना है, यहाँ रखना है, यहाँ ब्रेक किया, रिटेस्ट नहीं किया, रिटेस्ट करने के बाद हमें बेरिश एंगलफिन बनना है, यहाँ भी नहीं किया। उसके बाद ये लो हुआ, जस्ट कैंडल जहाँ क्लोज है वहाँ पर रखना है। यहाँ ये लो था, हमने यहाँ पर रखा, यहाँ ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट कुछ कैंडल्स के अंदर करना चाहिए। कितने कैंडल्स के अंदर करना चाहिए इससे पहले का वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ पर इसने बेरिश एंगलफिन बनाया, यद्यपि यहाँ भी हमारा एसएल ज़्यादा होता, ऐसे सिग्नल्स को हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारे फेवर पर गया। अगर हम यहाँ सेल करते तो भी ये पॉजिटिव पर गया। ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये मंडे को यहाँ पर इसको कनेक्ट करेगा, जिग जैग अगर इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कनेक्ट करेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। मंडे को अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पर रीटेस्ट करता है तो वो बहुत बढ़िया सेल सिग्नल होगा। ये एयूडी जेपीवाई पर भी बना था, ये ऊपर ऊपर मार्केट है मूविंग एवरेज के, तो हम ये हाई है, पीक है, पीक के नीचे जहाँ कैंडल क्लोज हुआ है वहाँ रखेंगे। यहाँ पर ही इसने ब्रेक किया लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ तो ये हमारा सिग्नल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा पीक है, जहाँ बना है उसके नीचे रखना है, जहाँ कैंडल क्लोज हुआ है, जस्ट जहाँ क्लोज हुआ है बिल्कुल वहीं रखना है, इसको इसके ऊपर रखना है, कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट हमने जहाँ पर क्लोज हुआ वहीं पर रखा तो यहाँ पर ये कैंडल बैठा है, इसको ब्रेक करने के बाद आकर बैठा और बुलिश एंगलफिन बना। ऐसा सिग्नल बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देता है। अगर इसी
जहां पर आपने ये कैंडल क्लोज हुआ पीक के नीचे, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। बिल्कुल किसी चीज पर हम सामान रखते हैं उसी तरह कैंडल के ऊपर ये जहां पर बॉडी क्लोज हुआ है वहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। उसके बाद ब्रेक करने के बाद कुछ कैंडल्स ने यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, कुछ कैंडल्स के अंदर यहाँ पर हमें रिटेस्ट करना चाहिए और बुलिश एंगल पिन बनना चाहिए। बना था, बड़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में 1 आवर से ऊपर 1 आवर का है तो 4 आवर 1 डे में हम एनालिसिस करके इस पर भी हम सिग्नल ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपका एसएल ज़्यादा होता है इसको छोड़ दीजिए ऐसे सिग्नल को। लेकिन यहाँ एवरेज एंगल फिन बनता तो ये बहुत ही बेस्ट सिग्नल होता, क्योंकि इसी लाइन पर ये बैठा है। उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर नया पीक बनाया। पीक पर जाइए, नीचे जहाँ पर कैंडल क्लोज है वहाँ पर रखिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को, और उसके बाद देखिए ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है कि नहीं। यहाँ जिग जैग हो गया था, यहाँ पर ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं हुआ, नीचे आ गया मार्केट। तो उसके बाद नया पीक बना, उसके नीचे यहाँ पर रखिए। मंडे को देखिए ये ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करेगा तो परफेक्ट बाई सिग्नल होगा। उसके बाद ये CHF JPY पर भी यहाँ पर ये मैंने रखा था। यहाँ पर शुरू से देखते हैं, ये पहले लो पर यहाँ था तो यहाँ रखते हैं, इसको ब्रेक किया नहीं। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पीक बनाया। यहाँ रखने के बाद देखना है, यहाँ ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, यहाँ पर हमारा सिग्नल नहीं बना रिटेस्ट का। फिर दूसरा यहाँ पर पीक बना जिग जैग का, तो इसके नीचे यहाँ पर हमें रखना है, यहाँ पर रखना है, जहाँ कैंडल क्लोज हुआ वहाँ पर रखना है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया कुछ कैंडल्स के अंदर, यहाँ पर रिटेस्ट करके यहाँ पर बुलिश एंगल पिन बनाया। कितने लेग्स को इसने रिजेक्ट किया इस हॉरिजॉन्टल ने, लाइन ने, तो यहाँ पर परफेक्ट बुलिश एंगल पिन बना। मैंने कहा था ये जो लाइन के नीचे बॉडी बिल्कुल जरा सा दिखता है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, ये बिल्कुल जरा सा ही दिखा है, इसलिए यहाँ पर हमने ये रेक्टेंगल यूज करने को मैंने कहा था। आपका सिंपल के लिए मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। खास हमें यहाँ पर रेक्टेंगल लाइन ही यूज करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने रेक्टेंगल का साइज कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल डिटेल में बताया है। उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जिधर बॉडी है उस साइड में एक भाग रखना है और 2 भाग लेग के साइड में रखना है। इससे थोड़ा सा और ये ज़्यादा, हाँ, इतना साइज होना चाहिए रेक्टेंगल का। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बुलिश एंगल फिर एवरेज बना, ज़्यादा एसएल भी नहीं था। यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होता, यहाँ पर एसएल होता, टारगेट 1:1.5 का होता, उससे अधिक का इसने दिया। तो इस तरह से हम ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल लेते हैं जिग जैग की हेल्प से। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप देखिए, इसको ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे इसका प्रीवियस वीडियो जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट का, उसको देखिए, उस पर मैंने डिटेल में बताया है कैसे करना है, क्या करना है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 चार्ट्स पर 6-7 सिग्नल्स दिखाया, सारे पॉजिटिव गए। ये फर्स्ट पेज पर इतने ही सिग्नल्स मिले थे, ये मैंने सारे चार्ट पर चेक किया। फर्स्ट पेज पर फ्राइडे को और 1 आवर का कुछ थर्सडे को मिले थे। फर्स्ट पेज पर जितने सिग्नल्स मिले थे, अगर कहीं नेगेटिव मिलता तो वो भी मैं दिखाता, आप भी चेक कर सकते हैं। इतने ही सिग्नल्स मिले थे जिसमें से सारे पॉजिटिव गए, जो हमारे क्राइटेरिया थे बाई करने के, सेल करने के, उसके हिसाब से सारे पॉजिटिव गए। तो इससे आपको बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अपने ट्रेडिंग को बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाइए। आप सभी को शुभकामना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।